अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं अपने चैनल तोकीर वॉइस के थ्रू आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक छोटे से तारीखी वाक़े के साथ। इस तारीखी वाक़े से दो असबाब मिलते हैं। पहला सबक यह मिलता है कि हमें पता लगता है तर्ज हुक्मरानी अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, और दूसरा सबक यह मिलता है कि हमारे यहाँ जो अक्सर एक बात फैलाई जाती है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, तो उनके लिए ये जवाब है। ऐसे छोटे छोटे वाकयात एक्सप्लेन करते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला बल्कि अपने दीन सलामती होने की वजह से फैला है। चलते हैं आज का तारीखी वाकया जो कि तारीख तिबरी में बयान किया गया है। वाकया कुछ ये है कि जब इस्कंदरिया को फतह किया गया, जैसे कि इसके वाकयात पढ़े तो वहां से पता लगता है कि जब इस्कंदरिया को फतह किया गया तो अब वहां पर मसालत के मामलात आगे बढ़ने लगे। तो जब ये मामलात आगे बढ़ने लगे तो उस वक्त वहां पर इशू क्रिएट हुआ, वो था जंगी कैदियों के बारे में। तो उसके बारे में अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंगी कैदियों के बारे में यही हुक्म दिया अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि आप उन्हें आजाद कर दें, और उसके बाद उनकी मर्जी है कि वो जो चाहें वो दीन इख्तियार कर सकते हैं। तो वाकया कुछ इस तरह है कि जैसे ही ये काम करने के लिए तमाम जंगी कैदियों को एक बड़े मैदान में इकट्ठा कर लिया गया, और वहां पर मुसलमान भी मौजूद थे और ईसाई भी मौजूद थे। बारी बारी एक जंगी कैदी को बुलाया जाता और उस पर दोनों दीन पेश किए जाते और उसकी मर्जी पे छोड़ा जाता कि वो जिस दीन को चाहे तो इस्लाम इख्तियार कर ले, चाहे तो ईसाइयत को ही इख्तियार कर ले। तो जैसे ही वो वाक्य की जो बयान करने वाले करते हैं कि जैसे ही कोई मुसलमान इस्लाम इख्तियार करता था तो हम इतना बुलंद और जोर से नारे तकबीर बुलंद करते थे कि जैसे कि किसी गांव के फतह होने पर करते थे। यानी कितनी खुशी होती थी जैसे गांव फतह कर लियो एक जंगी कैदी के मुसलमान होने पर। और जो कोई ईसाइयत को इख्तियार करता था तो उस पर जजिया आयद कर दिया जाता था। लेकिन दिल में एक दुख एक रहता था कि जैसे कि अपने ही जिस्म का एक हिस्सा हमसे अलग हो गया, क्योंकि वो जंगी कैदी मुसलमानों के साथ रहे थे और मुसलमानों का उनके साथ इतना अच्छा बिहेव था कि वो उनको अपने ही लगते थे। तो इसीलिए उनके ईसाइयत इख्तियार करने पर ऐसा फील होता था कि जैसे अपने ही एक कोई बिछड़ गया हो। तो कहते हैं उन्हीं में से एक आदमी थे अबू मरियम अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान। उन्होंने इस्लाम को तरजीह दी। अब जब उन्होंने इस्लाम को तरजीह दी तो इस्लाम को तरजीह देने के बाद जब वो मुसलमानों की तरफ चल पड़े तो उनके वालिद और उनके भाई दौड़े हुए आए ताकि उनको रोक सके, और उनको रोकने की इतनी कोशिश की कि घसीट कर वापस अपनी तरफ ले जाना चाहते थे कि उनके कपड़े भी फट गए, लेकिन उन्होंने फिर भी दीन इस्लाम को इख्तियार किया। और आगे रावी बयान करता है कि वही अबू मरियम आजकल हमारे चौधरी बने हुए हैं, यानी कि वो बनु जुबैद के निगरान बने हुए थे। अब इस छोटे से तारीखी वाक्य से हमें दो तरह के पैगाम मिलते हैं। जैसे कि पहला पैगाम मैं डिस्कस कर चुका हूं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तर्ज हुक्मरानी कि किसी पर मजहबी या दीनी जबर नहीं था। जिसको जो दीन इख्तियार करना था वो अपना वो दीन इख्तियार कर सकता था। इस एक वाक्य से वाज़ेह हो रहा है कि जंगी कैदियों के साथ क्या सलूक किया गया। दूसरा, इस्लाम तलवार के जोर से फैला, ये इंतहाई बेहुदा और गलत बात है। इंशाल्लाह इस पर नेक्स्ट भी एक मुकम्मल तफसीली वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस छोटे से वाक्य से अंदाजा होता है कि वो मुसलमानों का रवैया था जिसके बिना पर लोग मुसलमान हुए, ना के डर की वजह से मुसलमान हुए। अब इस अबू मरियम का वाकया हो, देखें। अब दूसरी बात यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट निकलता है वो ये कि जब वो मुसलमान बन गए तो उनमें इस बात की किसी किस्म की तफरीक नहीं रही कि वो जंगी कैदी बनाए गए थे या नहीं, क्योंकि उन्हीं को बनु जुबैद के कबीले का निगरान बना दिया गया। और कई ऐसे वाकयात मिलते हैं कि जो जंगी कैदी में आए, मुसलमान हुए और उनको बड़े बड़े ओहदे दिए गए। ये एक छोटा सा तारीखी वाकया जो इसबाक से भरा हुआ था। इन इसबाक पर अमल करके हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।